इस पावन पवित्र धरती को नमन करता हूँ और मैं बहुजन समाज में समस्त महापुरुषों को नमन करता हूँ। और आज हम कबीर साहब एवं छत्रपति साहू महाराज की जयंती मनाने जा रहे हैं, उनको भी मैं सर झुका के नमन करता हूँ। और अध्यक्ष महोदय एवं यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों से मैं आशीर्वाद लेते हुए मैं कुछ अपनी बात रखना चाहता हूँ, क्योंकि इन महापुरुषों के बारे में तो आप सभी लोगों ने अवगत कराया है। और आज जिन महापुरुष की हम जयंती मनाने जा रहे हैं, अभी आपके मुँह से हमने सुना है, अभी तक इनके बारे में हमने अध्ययन नहीं किया था, तो मैं कुछ गहराई से नहीं, कुछ ऊपरी बातों पर चर्चा करना चाहता हूँ। 2 या 3 मिनट लगेंगे। तो मैं इस कुछ अर्थव्यवस्था और युवा पीढ़ी के बारे में बात करना चाहता हूँ कि आज की युवा पीढ़ी को अंधविश्वास और पाखंडवाद से बहुत दूर रहना होगा। बात से दूर होइए और हमको आज सोचना हो कि हमारी तरक्की और हम आगे कैसे बढ़ेंगे, हमें क्या परिवर्तन करना है, किस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि कोई भी समाज हो, सबसे पहले हर समाज के व्यक्ति को अपने महापुरुष के बारे में जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो ऊर्जा, जो ताकत मिलती है वो महापुरुष से, उनके विचारों पर उन्होंने जो किया है उनको हम याद करते हैं, तभी हमें ताकत मिलती है। क्योंकि हमारे घर में सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, तमाम महापुरुषों की फोटो तस्वीरें हमारे घर में रखी हैं। जब मैं घर से निकलता हूं तो मुझे एहसास होता है कि हमारे महापुरुष कितने बलशाली थे। हमारे महापुरुष पूरी दुनिया में अभी तक किसी महापुरुष के आगे सम्राट नहीं लगा है, केवल सम्राट लगा है तो सम्राट अशोक के आगे लगा है। तो मुझे बहुत गर्व होता है और मैं जिस काम के लिए जाता हूं वह मेरा काम बहुत दबंग से मैं करता हूं और खुले मन से करता हूं, मेरा काम सफल होता है। और लोग कहते हैं विश्व गुरु, अरे विश्व गुरु कब था देश? जब सोने की चिड़िया था हमारा देश। सोने की चिड़िया कब कहा जाता था? जब सम्राट अशोक का राज था। तो आज विश्व के गुरु कौन थे? तथागत गौतम बुद्ध विश्व के गुरु थे और वह भी हमारे महापुरुष थे। हम बहुजन महापुरुष थे, बहुजन समाज के महापुरुष थे, तो हमारे ही महापुरुष थे। तो हमको अपने महापुरुषों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। और सबसे पहले लोगों को अगर जागरूक करना है तो पहला कदम हम लोगों को ये उठाना होगी, जितने भी बहुजन समाज के महापुरुष हैं सभी महापुरुषों को तस्वीरें हमको अपने मकान में रखनी होगी। इससे क्या होता है कि जो भी रिश्तेदार हमारे घर में आएंगे तो अगर उन महापुरुषों की फोटो तस्वीरें रखी होगी तो पहले वो उनके बारे में देखेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे और जो उनके समझ में नहीं आएगा वो आपसे पूछेंगे कि भैया ये सम्राट अशोक कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे, सावित्रीबाई फुले कौन थी, ज्योतिबा फुले कौन थे, जगदेव प्रसाद कुशवाहा कौन थे। इन महापुरुषों के बारे में आपसे पूछेंगे। जब आपसे पूछेंगे तो आप इनके बारे में बताओ कि इन्होंने समाज के लिए क्या कुछ किया है। तो हो सकता है वो भी अपने महापुरुषों की फोटो अपने घर में रखेंगे और आपसे कहेंगे कि भैया ये कार्यक्रम हमारे घर पर भी करो। तो हमको ये प्रयास करना होगा कि अभी हम लोग क्या करते हैं कि सभी महापुरुषों की जयंती हम लोग पहुंच में ही मनाते हैं, लेकिन अब हम लोगों को ये प्रयास करना होगा कि ग्रामीण क्षेत्रों की ओर जाना होगा। क्योंकि हम पहुंच में मनाते हैं तो पहुंच में उतने ही लोग आ पाते हैं। हम गांव में जाएंगे तो गांव में जिनको भी समय नहीं है यहाँ आने के लिए तो वो गांव में 1 घंटा समय दे देंगे। जब वो समय दे देंगे तो उनको पता चलेगा कि उनको अपन महापुरुषों के बारे में बताएंगे। और महापुरुष किसी जाति के नहीं होते, महापुरुष सभी के होते हैं और महापुरुषों ने सभी के लिए काम किया। हम अपने पिछले उसके बारे में सोचते हैं कि हमारी क्या स्थिति थी। पहले हमको स्थान पर कुर्सी पर बैठने का अधिकार नहीं था, पानी पीने का अधिकार नहीं था, शिक्षा का अधिकार नहीं था। तो जिन महापुरुषों ने अधिकार हमको दिया है तो उनको पूजना बहुत जरूरी है, उन महापुरुषों के विचारों पे चलना बहुत जरूरी है। कुछ लोग हमसे कहते हैं कि भैया आपने तो यार हिंदू धर्म छोड़ दिया, आपने बौद्ध धर्म, क्योंकि हमारे समाज के लोग कहते हैं कहीं बैठ जाते हैं, कहते थे आपने हिंदू धर्म छोड़ दिया, बौद्ध धर्म में आ गए। हमने कि हम बौद्ध धर्म में नहीं, हम उनके विचारों पे आए। भैया हम आपके महापुरुषों को पूछते हैं, आज हम अपने महापुरुषों को पूजने लगे तो हम क्या नीचे हो गए हैं? कुछ लोग कहते हैं यार वो तथागत गौतम और सम्राट अशोक ये तो बहुजन के महापुरुष है, तुम क्यों पूछते हो? ये अपने ही लोग कहते हैं। तो सबसे ज्यादा अपने लोगों से हमें बहुत बचना जरूरी है। 1-2 मिनट की हम आपको कहानी सुनाते हैं। कुत्ता और गधे की दौड़ हुई। कुत्ता और गधे की दौड़ हुई तो जब दौड़ पूरी हो गई, 2-3 किलोमीटर की दौड़ थी और दौड़ 3-4 गांव से गुजरकर दौड़ पूरी होनी थी।
तो जब दौड़ पूरी हुई, तो जब घोषणा हुई कि कौन विजय हुआ, तो पता चला कि गधा विजय हो गया। कि भाई कुत्ता क्यों नहीं हुआ, गधा कैसे हो गया? जब दोनों को बुलाया, कुत्ता से कहा कि आप दौड़ने में तेज थे और आपसे लोग डरते थे, फिर भी आप हार क्यों गए? बोले हारा किसी की वजह से नहीं, मैं अपने समाज की वजह से हारा। बोले ये समाज का इसमें क्या दोस्त था, तुम दोनों दौड़ रहे थे, गधा और कुत्ता दौड़ा था, समाज इसमें कहां से आ गया? भैया बोले मैं जिस गांव से गया उस गांव में 4-5 कुत्तों ने मुझे ही घेरा। बोले गधे को किसी ने रोका? बोले जैसे जैसे मार धाड़ करके एक गांव कवर किया, दूसरे गांव में फिर समाज ने घेर लिया। तो ये बात सत्य है, क्योंकि समाज को सपोर्ट करना चाहिए और समाज को एक दूसरे की बुराई नहीं करना चाहिए।